इस कहानी की शुरुआत में हम चींटियों के एक झुंड को देखते हैं जो खाने का सामान इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि बहुत जल्द विंटर सीजन आने वाला था और विंटर सीजन में उन्हें खाने की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए चींटियां हर साल विंटर से पहले भोजन इकट्ठा कर लेती थी। अब चींटियां अपने खाने का सामान लेकर अपनी कॉलोनी की तरफ जा रही होती है कि तभी उनके कॉलोनी के पास में एक लड़का आकर गिरता है, जिससे चींटियों को लगता है कि किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिससे चींटियों में भगदड़ मच जाती है और सारी चींटियां अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगती है। चींटियों की कॉलोनी के पास गिरने वाले लड़के का नाम ल्यूकस था। ल्यूकस काफी ज्यादा कमजोर और इनोसेंट था, जिसकी वजह से उसे कुछ बुरे लड़के हर समय बुली करते रहते हैं और उन्हीं लड़कों के बुली करने की वजह से ही ल्यूकस वहाँ पर गिरा था। अब वो लड़के ल्यूकस को बुली करके उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से ल्यूकस काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो बाकी के नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं था और उसे अपनी लाइफ में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ल्यूकस इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो किसी पर गुस्सा तो कर ही नहीं सकता था, इसीलिए अपने पार्क में मौजूद चींटियों की कॉलोनी पर पानी डालकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम हुआ और जोक नाम के दो कपल चींटियों को देखते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते थे। हुआ जब ल्यूकस को अपने कॉलोनी को नुकसान पहुंचाते हुए देखती है तो ल्यूकस से पूछती है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। लेकिन ल्यूकस को हुआ की बातें सुनाई नहीं देती, क्योंकि वह एक एंट होने की वजह से काफी ज्यादा छोटी थी। अब ल्यूकस चींटियों की कॉलोनी को अपने पैर से मारकर गिरा देता है, लेकिन इससे पहले कि ल्यूकस अपने पैर से उन चींटियों को चलता, ल्यूकस की मॉम उसे बुला लेती है, जिसकी वजह से चींटियों की जान बच जाती है और ल्यूकस अपनी मॉम की आवाज सुनते ही घर के अंदर चला जाता है। अब हुआ को जब ल्यूकस का नाम पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे ल्यूकस का नाम काफी पसंद आया था, लेकिन वही जो को ल्यूकस और उसका नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर के अंदर आने पर ल्यूकस को उसकी मॉम बताती है कि वे उसे उसकी बड़ी बहन स्टेफनी के पास छोड़कर खुद वेकेशन पर जा रही है। ल्यूकस ये जानकर अपनी मॉम से नाराज हो जाता है, क्योंकि वो वेकेशन पर ल्यूकस को नहीं ले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो इंसानों की साइज को चेंज करने की कोई दवा बना रहा था। हुआ को जब ये पता चलता है कि वो एक ऐसी दवा बना रहा है जिससे इंसानों को छोटा किया जा सकता है, तो जो को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि हुआ को इंसानों से काफी लगाव था और हुआ नहीं चाहती थी कि जो की इस दवा से किसी भी इंसान को कोई हानि पहुंचे। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनका लीडर आ जाता है, जो सभी को बताता है कि अब हमारा भोजन खत्म हो रहा है और हमें अपने भोजन को बचाने के लिए इंसानों से लड़ना होगा। इस पर हुआ कहती है कि हम इंसानों से लड़कर नहीं बल्कि उनसे शांति से बात करके भी अपने भोजन को वापस ला सकते हैं। अगले सीन में हम ल्यूकस को देखते हैं जो काफी उदास होता है, क्योंकि उसकी मॉम उसे उसकी बड़ी बहन स्टेफनी और उसके ग्रैंड मदर के साथ घर पर छोड़कर अकेले वेकेशन के लिए जा रही होती है। ल्यूकस उदास मन से अपने घर के बाहर खड़ा होता है कि तभी वहाँ उसे बुली करने वाले लड़के आ जाते हैं, जो ल्यूकस के पास एक बम को जलाकर फेंक देते हैं। उस बम के ब्लास्ट से डरकर ल्यूकस नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चींटियां चढ़ने लगती है। ल्यूकस बुली करने वाले लड़कों पर बहुत गुस्सा था और अब चींटियां भी उसके ऊपर चढ़ने लगती है, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो एक पाइप की मदद से उन चींटियों की कॉलोनी में पानी डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन चींटियों के घर में काफी पानी भर जाता है और सभी चींटियां पानी में डूबने लगती है। अब इस दौरान ल्यूकस के पास कीड़ों को मारने वाला आदमी था, जिसका नाम स्टान बीन्स होता है। स्टान बीन्स ल्यूकस को लिटिल बेबी कहकर चिढ़ाने लगता है। इसके बाद स्टान बीन्स ल्यूकस के घर के चारों ओर के कीड़ों को मारने के लिए उससे एक पेपर पर साइन करा लेता है। वहीं जोक होवा और अपने लीडर के साथ पानी से बाहर निकलता है और अपने लोगों की बुरी हालत देखकर ल्यूकस पर काफी गुस्सा होता है और वो अपने बनाए सीरम की मदद से ल्यूकस को छोटा करने की योजना बनाता है। इसके बाद वे लोग सीरम लेकर ल्यूकस के घर आते हैं, जहाँ पर वे देखते हैं कि ल्यूकस सो रहा होता है, तो वे लोग इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हैं और इंसानों को छोटा करने का सीरम ल्यूकस के कान में डाल देते हैं। ल्यूकस जब अपने नींद से जागता है तो अपने आसपास की चीजों को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे सारी चीजें अपनी रियल साइज से काफी बड़ी दिख रही थी। वहीं चींटियां ल्यूकस के छोटे हो जाने पर उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर ल्यूकस की ग्रैंड मदर आ जाती है, जो अपने टॉर्च और दूरबीन की मदद से चींटियों को ल्यूकस को ले जाते हुए देख लेती है। ये देखकर उन्हें शौक लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चींटियां ल्यूकस को लेकर अपने लीडर के पास आती है, जहाँ पर सभी चींटियां ल्यूकस को विनाशक कहकर बुलाती है, क्योंकि ल्यूकस अनजाने में उनकी कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। चींटियां ल्यूकस को ये याद दिलाती है कि किस प्रकार उसने उनके घर को बर्बाद कर उन्हें परेशान किया। इसके बाद उनका लीडर ल्यूकस को पनिशमेंट देने के लिए अपनी
अपनी रानी को बुलाता है, जहाँ पर रानी ल्यूकास को एक सजा सुनाती है कि उसे यहीं पर रहकर चींटियों के रहन सहन व तौर तरीके को सीखना होगा, ताकि भविष्य में कभी मुसीबत आए तो उनकी मदद कर सके। ये बात सुनकर जोक रानी से कहती है कि ल्यूकास एक विनाशक है और हम एक विनाशक से मदद की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, और यदि हमने इससे मदद की उम्मीद भी रख ली तो इसे यहाँ के तौर तरीके कौन सिखाएगा। ये बात सुनकर हुआ भीड़ से निकलकर आगे आती है और कहती है कि मैं इसे यहाँ के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अगले दिन ल्यूकास वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन होवा ल्यूकास को देख लेती है। होवा ल्यूकास से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह हमारे रानी का आदेश है और हमारी रानी के आदेश के मुताबिक तुम्हें यहीं पर रहकर यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। इसके बाद होवा ल्यूकास को अपने दोस्तों के पास ले जाती है, जहाँ पर हम दो टीमें देखते हैं। होवा ल्यूकास को ब्लू टीम में शामिल कर देती है, जिसका नाम भोजन इकट्ठा करना था। तभी वहाँ पर एक फेग्रिस नाम का चीटा आता है, जो उन्हें अपना काम स्टार्ट करने के लिए कहता है। इस पर ल्यूकास उन चीटियों के साथ भोजन लाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर ल्यूकास कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि ल्यूकास ने इससे पहले कभी भी यह काम नहीं किया होता। ल्यूकास के काम न कर पाने की वजह से उसकी ब्लू टीम बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है। अपने टीम के हार की वजह से ल्यूकास काफी दुखी होता है, तो यह देखकर हुआ ल्यूकास को मोटिवेट करने के लिए उससे कहती है कि तुम्हें चीटियों की तरह सोचकर काम करना होगा। तो इस पर ल्यूकास हुआ से कहता है कि मैं कोई चीटी नहीं हूँ जो चीटी की तरह सोचूंगा, और हाँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर खूंखार कीड़े आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर हुआ ल्यूकास को ले जाकर एक टूटे हुए कांच में छुपा देती है, लेकिन एक कीड़ा ढूंढते हुए ल्यूकास के पास पहुँच जाता है, और जैसे ही वो कीड़ा ल्यूकास को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, उसका डंक उस बॉम्ब में फंस जाता है जो थोड़ी देर पहले बुली बॉय ने ल्यूकास के पास फेंका था, और थोड़ी देर में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज के शोर से सारे कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर सभी चींटियों को लगता है कि ल्यूकास ने सभी कीड़ों को वहाँ से भगाया है, इसीलिए वे ल्यूकास की काफी तारीफ करते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन जोक उन सभी से कहता है कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ है, ये विनाशक हमारा दुश्मन है और हम कभी भी इसके साथी नहीं बन सकते। इसके बाद हम रात का समय देखते हैं, जहाँ पर चींटियां ल्यूकास को ग्रीन जेली खाने के लिए देती है। ल्यूकास जब उस ग्रीन जेली को खाता है तो उसे वो काफी डिलीशियस लगता है, इसीलिए वो काफी ढेर सारी ग्रीन जेली खा लेता है। जब उसे ये बात पता चलती है कि ग्रीन जेली किसी कीड़े का वेस्ट मटेरियल है, तो उसे वोमिटिंग आने लगती है। यह देखकर हुआ ल्यूकास को एक फ्रेश ब्लू जेली खाने के लिए देती है, जिसे खाने के बाद ल्यूकास अच्छा फील करने लगता है। इसके बाद सभी चींटियां ल्यूकास को अपनी आंट कॉलोनी दिखाती है, जहाँ हुआ ल्यूकास को अपनी आंट गोडेस को दिखाती है। उसके बाद एक शैतान की तस्वीर दिखाते हुए हुआ ल्यूकास को बताती है कि शैतान हमें मारने के लिए हमारी कॉलोनी पर जहरीली गैस डालता है। ल्यूकास जब उनकी बात को सुनता है तो समझ जाता है कि ये कोई शैतान की नहीं बल्कि स्टान बीन्स की बात कर रहे हैं। तो ल्यूकास उन चींटियों को बचाने के लिए अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वे चींटियां ल्यूकास को घर जाने से रोक लेती है। इसीलिए ल्यूकास के माइंड में एक आइडिया आता है और उन चींटियों को अपने घर में रखी मीठी कैंडी का लालच देता है, जिसकी वजह से वे लोग उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फेग्रिस और उनकी एक दोस्त ल्यूकास के साथ उसके घर की ओर निकल जाते हैं। ल्यूकास जब अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने घर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो अपने साथियों को कैंडी खाने के लिए भेजकर खुद स्टार बीन्स का नंबर डायल करने लगता है। वहीं स्टार बीन्स की बड़ी बहन स्टेफनी फेग्रिस को कैंडी उठाते हुए देख लेती है, और जैसे स्टेफनी फेग्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, उसकी ग्रैंड मदर उसे ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि उन्होंने चींटियों को ल्यूकास को ले जाते हुए देखा होता है। इसीलिए जब वे उन चींटियों को श्रिंक में जाते हुए देखती है तो श्रिंक में चिल्लाकर उन चींटियों से ल्यूकास को छोड़ने के लिए कहती है। चिल्लाते हुए ग्रैंड मदर के नकली दांत उस श्रिंक में गिर जाते हैं। वहीं हम जो को देखते हैं जो काफी दुखी होता है। तभी वहाँ पर हुआ ल्यूकास और फेग्रिस के साथ आ जाती है, और जब हुआ और फेग्रिस वहाँ से चले जाते हैं तो जो ल्यूकास पर काफी गुस्सा करती है और उसे ठीक करने वाला सीरम दिखाकर कहता है कि तुम कभी भी पहले जैसे नहीं बन सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें सीरम कभी नहीं दूंगा। ल्यूकास जब जो की बात सुनता है तो काफी दुखी होता है और जाकर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। तभी उस तालाब से एक मेंढक निकलता है जो ल्यूकास पर हमला कर देता है। तो ल्यूकास अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन छोटा होने के कारण ल्यूकास ज्यादा तेज नहीं भाग पाता है और वो मेंढक का शिकार हो जाता है। मेंढक जैसे ही ल्यूकास को निगलता है, वहाँ पर हुआ और जोक भी आ जाते हैं। हुआ ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। वहीं ल्यूकास जब मेंढक के पेट में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 3 कीड़े पहले से ही है, जो मेंढक के अंदर के लिक्विड की वजह से धीरे धीरे गल रहे होते हैं। जोक जब हुआ को दुखी देखता है तो हुआ के लिए ल्यूकास को बचाने का डिसाइड करता है। इसके बाद जोक उस मेंढक के सामने
में जाता है और उसे अपने आप को खाने के लिए कहता है। और जब मेंढक जोक को खा जाता है तो जोक अंदर ल्यूकस से मिलता है। इसके बाद जोक मेंढक की बॉडी के अंदर एक ऐसी सीरम डालता है जिससे मेंढक को वोमिटिंग होने लगती है। और जैसे ही मेंढक वोमिटिंग करता है, ल्यूकस और जोक मेंढक के पेट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ल्यूकस और जोक एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ये देखकर हुआ काफी खुश होती है। वहीं ल्यूकस जोक से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि चींटियों में भी फीलिंग्स होती है। यदि उसे पता होता कि चींटियों में भी फीलिंग्स होती है तो वे कभी भी उन्हें परेशान नहीं करता। इसके बाद ये दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जब चींटियां सोकर उठती है तो वे देखती है कि स्टार बीन्स वहाँ आ गया है। स्टार बीन्स को देखकर ल्यूकस काफी हैरान होता है क्योंकि जब ल्यूकस अपने घर गया था तो स्टार बीन्स को कीड़े मारने से मना कर दिया था। ल्यूकस के मना करने के बावजूद भी जब स्टार बीन्स वहाँ पर आ जाता है तो चींटियां उसे रोकने के लिए आपस में डिस्कस करने लगती है। तभी ल्यूकस चींटियों के लीडर से कहता है कि उसे भी वही सीरम दे दिया जाए जो उसे दिया गया था। इस पर जो कहता है कि स्टार बीन्स काफी लंबा है, हम उसके कान तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद ल्यूकस उन चींटियों को लेकर उन कीड़ों के पास जाता है जिसने कहानी की शुरुआत में उन पर हमला किया था। ल्यूकस उन कीड़ों से मदद मांगता है तो कीड़े ईगो में आकर ल्यूकस की मदद करने से इनकार कर देते हैं। तभी उन्हीं में से एक कीड़ा आकर उसके पास गिरता है। जब वे लोग उस कीड़े को देखते हैं तो उसकी आंखें जहरीली गैस की वजह से खराब हो गई होती है। वे कीड़े जब ये देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि यदि उन्होंने ल्यूकस की मदद नहीं की तो उनका भी यही हाल होगा। इसलिए वे बड़े कीड़े ल्यूकस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ल्यूकस और उसके दोस्त उन कीड़ों पर बैठकर स्टार बीन्स के पास जाते हैं और इंसानों को छोटा करने वाला सीरम उनके कान में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि स्टार बीन्स अपने कानों में ईयरफोन लगाया करता था। स्टार बीन्स जब कीड़ों की बनबनाहट सुनता है तो उन्हें अपने हाथों से मारकर वहाँ से भगा देता है। इसी बीच ल्यूकस स्टार बीन्स के सिर पर जाकर गिरता है, जहाँ स्टार बीन्स के सर के जुए ल्यूकस पर हमला कर देते हैं। तो ल्यूकस स्टार बीन्स के नाक के बाल के सहारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से स्टार बीन्स को छींक आ जाती है और ल्यूकस नीचे गिर जाता है। ल्यूकस जब नीचे गिरता है तो देखता है कि स्टार बीन्स के जहरीली गैस की वजह से सभी कीड़े मर रहे हैं। तो काफी दुखी होता है, लेकिन तभी उसकी नजर हवा पर जाती है जो एक घायल कीड़े के नीचे फंसी होती है। ये देखकर ल्यूकस जल्दी से हवा के पास जाता है और उस कीड़े को उठाकर हवा को बाहर निकाल लेता है। तभी स्टार बीन्स वहाँ पर अपनी जहरीली गैस डालते हुए आ जाता है। तो ल्यूकस उस कीड़े और हवा को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाता है जहाँ पर उनकी जान बच जाती है। उधर जैसे ही स्टार बीन्स उन चींटियों के घर पर जहरीली गैस डालने वाला होता है, कुछ कीड़े उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देते हैं और मौका पाकर वे लोग स्टार बीन्स को छोटा करने वाला सीरम इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टार बीन्स छोटा हो जाता है। स्टार बीन्स के छोटा होते ही सभी कीड़े उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। ल्यूकस के इस शानदार काम से सभी चींटियां काफी खुश होती है और ल्यूकस को लेकर अपनी रानी के पास जाती है, जहाँ पर रानी भी ल्यूकस के काम की काफी तारीफ करती है और उसे वापस जाने की इजाजत दे देती है। वहीं फेग्रिस ल्यूकस से कहता है कि हमें अपने घर की कैंडी जरूर खिलाना। रानी का आदेश सुनकर जोग ल्यूकस को सीरम पिला देता है, जिसको पिलाने से किसी इंसान की हाइट बहुत कम हो जाती है। अब उस मैजिकल सीरम जिसके पीने से ल्यूकस वापस से पहले जैसा बन जाएगा। हवा ल्यूकस को गले लगाकर कहती है कि वो उसे मिस करेगी। इसके बाद ल्यूकस वहाँ से चला जाता है और जाकर उस सीरम को पी लेता है। उस सीरम के पीते ही ल्यूकस पहले जैसा बड़ा हो जाता है। वहीं थोड़ी देर में उसकी मॉम भी वेकेशन से वापस आ जाती है, जिससे मिलकर ल्यूकस काफी खुश होता है। इसी बीच वहाँ पर उसे बुली करने वाले लड़के आ जाते हैं, लेकिन इस बार ल्यूकस उनसे नहीं डरता बल्कि उन्हें प्यार से समझाता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आओ हम एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं। उन लड़कों को ल्यूकस का प्यार भरा अंदाज काफी पसंद आता है और वो ल्यूकस की बात मान जाते हैं और ल्यूकस को अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। ल्यूकस उनके साथ जाने से पहले उन चींटियों के लिए वहाँ पर स्वीट कैंडी डालता है, जिसे देखकर सभी चींटियां काफी खुश हो जाती है क्योंकि चींटियों को कैंडी काफी पसंद होती है। और इसी के साथ ये मूवी फाइनली यहीं